नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम कलर्स के बारे में देखेंगे। तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्या क्या कलर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये कलर अवेलेबल होते हैं जिसमें कि प्राइमरी सेकेंडरी थीम कलर्स होते हैं, और ये कुछ कॉमन कलर होते हैं जिसमें लाइट डार्क होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। फिर उसके बाद वार्निंग, सक्सेस, डेंजर और इन्फो, ये कुछ अलर्ट्स के लिए कलर होते हैं। ये लाइट डार्क हमारे नीड के लिए होता है, ब्लैक एंड वाइट भी हमारे नीड के हिसाब से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी ये जो है कि ये थीम कलर होते हैं, ओके। तो इन कलर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट कुछ कलर हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप में अवेलेबल होते हैं। तो चलो देखते हैं हम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखना, कलर्स का इस्तेमाल दो जगह पे होता है, या तो बैकग्राउंड में होता है या तो फिर टेक्स्ट को कलर देना होता है। तो जब हम बैकग्राउंड में कलर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास होता है कि बीजी हाइफन और आगे कलर का नाम हमें लिखना होगा, जैसे कि प्राइमरी लिख दो या सेकेंडरी लिख दो या कुछ इन्फो लिख दो, ओके। जो भी आपको कलर देना है वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। उसी तरह से यदि हमको टेक्स्ट को कलर देना है तो हमें पहले प्रीफिक्स टेक्स्ट लगाना है, हाइफन आगे कलर का जो भी नाम रहेगा, जैसे DARK डार्क लगा दो, या फिर लाइट लगा देना, या फिर WHIT वाइट लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्लास होते हैं। उसके बाद बूटस्ट्रैप 5 में हमें नया क्लास इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि अभी क्या होता है कि हमको बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर अलग से लगाना होता है। तो ये जो क्लास होता है इसके अंदर टेक्स्ट हाइफन बीजी हम प्राइमरी लगा देंगे। तो ये प्राइमरी कलर के हिसाब से, उसके कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक सेट कर लेता है। तो ये सारे हमारे पास क्लासेस अवेलेबल होते हैं। तो चलो देखते हैं हम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 हमने यहाँ पे H1 टैग लिए हुए हैं, ओके, और उसको हमने कुछ पैडिंग दिया हुआ है। तो हम इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। तो हमें बीजी हाइफन, समझो कि मैं प्राइमरी यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसे जैसे सेव कर दूंगा, देखा ना, सबको प्राइमरी कलर आ गया। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे सब कलर जो है वो दे देता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन्फो के बाद क्या आएगा, समझो कि डेंजर, वार्निंग, फिर सक्सेस, फिर उसके बाद लाइट, फिर उसके बाद वाइट, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद ब्लैक, ठीक है। तो ये 10 कलर हमारे पास होते हैं। तो इस तरह से देखना है 10 कलर है। अब यहाँ पे डार्क कलर में फुंकू कोडर दिख रहा नहीं, क्योंकि जो टेक्स्ट कलर वो है वो भी डार्क ही है, लेकिन वहाँ पे टेक्स्ट का कलर है। तो अभी ये केस में क्या हो गया कि हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया, लेकिन हमें अभी टेक्स्ट का कलर यदि सेट करना है तो क्या करना होगा, देखना, जैसे बीजी प्राइमरी है तो हमें यहाँ पे अब टेक्स्ट का कलर समझो कि वाइट करना है या लाइट करना है, तो हमें टेक्स्ट हाइफन लाइट लिखना है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको प्राइमरी बैकग्राउंड भी देना है, फिर टेक्स्ट कलर भी देना है, बराबर। तो जैसे मैंने बताया कि ये नया क्लास यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो हम देखते हैं इसके 2-3 एग्जाम्पल कि वो किस तरह से होता है। अब हमें क्या करना पड़ा है, प्राइमरी के साथ लाइट कलर टेक्स्ट का लगाना पड़ा, लेकिन अब हमारे पास क्या क्लास है, टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन प्राइमरी। तो देखना, यहाँ पे हमने ये जो फुंकू कोडर है जो प्राइमरी कलर पे आया है, तो इसको हमने वाइट कलर यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है, लाइट कलर, लेकिन ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, बराबर। उसी तरह से समझो वार्निंग कलर है, तो टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन वार्निंग। तो देखना यहाँ पे ऑटोमेटिक येलो कलर पे ब्लैक कलर दिखता है, कॉन्ट्रास्ट आता है, तो इस हिसाब से लगा। और एक कलर हम देखते हैं, टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन समझो कि डेंजर। तो यहाँ पे देखना, रेड कलर जो है कि बैकग्राउंड में आया है और वाइट कलर जो है कि वो टेक्स्ट में लग चुका है। तो इस तरह से हमारे पास कलर्स के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, और उसके अलावा हम कुछ ऐसे क्लास यूज़ कर सकते हैं जिनमें डिफ़ॉल्ट कुछ टेक्स्ट कलर दिया हुआ है उस कलर के कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे।